नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सुलगते सवाल में। सुलगते सवाल में हम उन मुद्दों की बात करते हैं जो जनता से जुड़ी होती हैं और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मंडला की, जहां मंडला जिले के ग्राम मुड़ाडी खुर्द में नल जल योजना अब गंभीर हालातों के बीच नजर आ रही है। बता दें कि कई जगहों पर पानी की इतनी समस्या है कि लोगों को एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गाँव में नल कनेक्शन तो लगाए गए हैं, लेकिन आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। कई बार शिकायत के बावजूद समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। बारिश के बीच दूषित पानी पीने से भी जनजातीय बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने जल्द ही पेयजल व्यवस्था बहाल करने की मांग की है और इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडला जिले का ग्राम पंचायत कुकसर के ग्राम मुड़ाडीह खुर्री टोला में पेयजल संकट अब भयावह रूप ले चुका है। गांव में सरकार की नल जल योजना वर्षों से बंद पड़ी है और ग्रामीण एक एक बूंद पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नल कनेक्शन तो लगाए गए, लेकिन आज तक एक दिन भी पानी की सप्लाई नहीं हुई। कई बार ग्राम पंचायत और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। हम पीने के लिए तो यहीं जेसीबी से गड्ढा खोदवाए हैं, वहीं से ला रहे हैं पीने के लिए। हम खुद निजी खोदवाए हैं। पानी की बहुत समस्या है, तो क्या करेंगे, हम तो खोदवाएंगे पीने के लिए पानी। कभी निजी कुआं से जाते हैं पानी लेने तो वहाँ डांटते हैं, पानी लेने यहाँ मत आओ, ऐसे बोलते हैं। इसलिए हम चंदा करके पैसा और इकट्ठे करके और जेसीबी से खुदाए थे, तो यहीं पानी भर रहे थे गड्ढे से पानी। पंचायत वाले आए थे, बोरिंग गाड़ी बुलाए थे, तो वो खेतों में ले गए थे, वहाँ खुदाए थे। उतने दूर तो नहीं जा सकते हैं। पानी नहीं आ रही है सर, लगा भर दिए हैं, पानी नहीं आ रही है तो कहाँ से करेंगे। पानी आती तो उपयोग करते, 4-5 साल हो गए, पानी नहीं दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा सरपंच को ध्यान देना चाहिए कि पानी की प्रॉब्लम है तो हम कुछ करें, पानी की व्यवस्था करें करके। पानी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी हमें जाना पड़ा मंडला कलेक्टर के पास। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ग्राम पंचायत सरपंच दुर्गा पंद्रे ने भी इस पूरे मामले में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने सरपंच का पद संभाला है, तब से नल जल योजना बंद पड़ी हुई है। उन्होंने कई बार संबंधित विभाग और प्रशासन को पत्र लिखकर योजना चालू कराने की मांग की, लेकिन आज तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। जब से हमने चुनाव में जीत कर आए हैं पंचायत में, जब से हम हमारे गांव की समस्या को देखते हुए हमने कई बार कलेक्टर महोदय को दिए, पीएचई विभाग में दिए, कैबिनेट मंत्री को दिए कि हमारे गांव में पानी नहीं आ रहा है, परंतु आज तक इसके कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हमारे गांव की जनता परेशान है और हम सब लोग परेशान हैं। तो हमारे गांव में कुछ नहीं तो ये नल जल कनेक्शन बिछा है तो इसको चालू करा दिया जाए, नहीं तो फिर कहीं बोर वोर करा दिया जाए, क्योंकि समस्या हमारे गांव के लोगों को है सर। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ग्रामीण अब नाले के बीच जेसीबी से गड्ढा खोदकर निकलने वाले पानी का उपयोग करने को मजबूर हैं। लगातार बारिश के कारण यह पानी भी गंदा और दूषित हो चुका है, जिससे जंजलित बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। इंसानों के साथ ही मवेशियों के लिए भी पानी की भारी समस्या बनी हुई है। चूँकि आपके माध्यम से हमको पता चला है तो हमने वहाँ पर चेक करवाया था, तो वहाँ पर चूँकि ट्यूबवेल का वाटर लेवल कम हो गया था, इसके कारण से बंद हो गई थी योजना। वर्तमान में फिर से रजिस्ट्री सर्वे करवा लिया गया है, साथ में बोरिंग का कार्य प्रगतिरत है। जैसे ये कार्य हो जाता है तो ग्रामवासियों को उससे जोड़कर पेयजल प्रदाय प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो रिवाइज के अंतर्गत स्वीकृत हो चुका है और संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को, यही सब इंजीनियर को बता दिया है, और शीघ्र यहाँ पर पेयजल प्रदाय प्रारंभ करवाने का काम करेंगे। सवाल ये है कि जब सरकार हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का दावा कर रही है, तो मंडला के इस गांव में लोग आखिर गंदा पानी पीने को क्यों मजबूर हैं? क्या प्रशासन अब जागेगा या फिर ग्रामीणों की प्यास यूं ही सरकारी फाइलों में दम तोड़ती रहेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, मंडला।
तो देखा आपने कि कैसे मंडला जिले के ग्राम मूडाडीह खुर्री टोला में नल जल योजना बंद होने के चलते ग्रामीणों को भीषण पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण बता रहे हैं कि उन्हें एक एक बूंद पीने के पानी के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ता है। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि उनके द्वारा जब निजी कुओं में पानी पीने के लिए कहा जाता है तो कई लोगों द्वारा मना कर दिया जाता है, जिसके बाद कुछ लोगों ने मिलकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाया और वही पानी वो पीने को मजबूर हैं। हालांकि बारिश के चलते वो पानी भी अब गंदा हो चुका है, जिससे उनके सामने एक बार फिर से पीने की पानी की समस्या निर्मित हो गई है। हालात यहाँ ऐसे हैं कि लोग नालों में जेसीबी से गड्ढे खोदे गए, वहाँ गंदा पानी मौजूद है, उसी को पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का ये आरोप है कि गांव में नल कनेक्शन तो लगाए गए हैं, लेकिन आज तक पानी की सप्लाई शुरू नहीं की गई है। और सीधा रुक लेते हैं हमारे सहयोगी दीपक जाट का, जो मंडला से जुड़ चुके हैं। दीपक, जैसा कि बताया जा रहा है कि नल के कनेक्शन तो लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक पीने के पानी की सप्लाई नहीं हुई है, क्या कारण है इसके? देखिए, जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, भीषण गर्मी जब पड़ती है, तो मंडला जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन सारे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की भारी किल्लत हो जाती है। पेयजल की व्यवस्था नहीं है। अपने यहाँ जो मंडला जिले में जो है नल जल योजना पीएचई विभाग जो है 70 से 80% कार्य कर चुके हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। इसी क्रम में हम मूडाडीह ग्राम जब गए और वहां पर भी नल जल योजना का हमने कार्य देखा तो काफी कार्य उनके द्वारा किया जा चुका है। टंकी बन गई है, पाइपलाइन बिछ गई, नल लग गए हैं, लेकिन ये 4 साल पहले की घटना है। 4 साल से अब तक उन नलों में पानी नहीं आया है। ग्रामीणों द्वारा बताई गई शिकायत के आधार पर जब हम उस गाँव में पहुंचे तो हमने वहां पर देखा कि जो ग्रामीण हैं, गांव के कुछ टोले जो हैं, वहां पीने के पानी की भारी किल्लत है। उन मजबूर ग्रामीणों ने वहां पर एक नाला है, नाले में गड्ढा खुदवा करके जेसीबी से, और उस गड्ढे में जो पानी निकला है उस पानी को पी करके वो अपना काम चला रहे थे। लेकिन हाल ही में जो बारिश हुई, बारिश के कारण वह पानी भी दूषित हो गया और अब पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था उनके पास नहीं है। तो बेचारे गांव वाले जो हैं मारे मारे इधर से उधर फिर रहे हैं कि उन्हें कहीं से पेयजल की व्यवस्था हो जाए। पंचायत यह व्यवस्था नहीं करा पा रही है, पीएचई विभाग यह व्यवस्था नहीं कर पा रहा है, शासन को इस विषय में शायद जानकारी ही नहीं है, कहीं से उन ग्रामीणों का भला नहीं हो पा रहा है। जी दीपक, आपके पास वापस लौटेंगे। हमारे साथ रागिनी 15 जुड़ चुके हैं, स्थानीय ग्रामीण है। बहुत स्वागत है आपका रागिनी जी टीवी 24 में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके गांव में पानी की समस्या बेहद देखी जा रही, तो आखिर कब से समस्या बनी हुई है? आप लोगों के द्वारा कौन कौन से विभाग में इसकी जानकारी दी गई है? जी हेलो रागिनी जी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि आपके गांव में पीने की पानी की बहुत समस्या है, तो कब से ये समस्या बनी हुई है और आप लोगों के द्वारा कौन कौन से विभाग को इसकी जानकारी अब तक दी जा चुकी है? ये तो मेरी जब से शादी हुई है मैम, जब से पानी तो नहीं मिल रही है इस गांव में। 5-6 साल हो गए, पानी कुछ भी नहीं है। सब महिलाएं पैसे इकट्ठे किए थे तो नाले में खुदवाए हैं जेसीबी से, वहीं यूज कर रहे थे पानी पीने का। लेकिन अभी ये वर्षा हो गई तो पूरा नाला में पानी आ गई है। जैसा कि बता रहे हैं कि नल का कनेक्शन लगा है नल जल योजना के तहत, तो पानी क्यों नहीं आ पा रहा है? सरपंच और बाकी जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं? वो पंचायत में भी दिए थे मैम, पानी नहीं मिल रही है पी करके, लेकिन पंचायत वाले भी अब कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है। पानी कुछ है ही भी नहीं पीने का। बताया जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा जिले स्तर में भी शिकायत की गई है, तो उन अधिकारियों के द्वारा क्या जवाब दिए गए थे? ये जवाब दिए गए थे कि पानी कुछ भी नहीं है पीने का, तो पानी 2-3 दिन में हमारे यहाँ पानी की जल्दी व्यवस्था कर दें करके, क्योंकि हम नाले में खुदवाए थे सभी महिलाएं पैसे इकट्ठे करके जेसीबी से, लेकिन अभी उसमें नाला आ गई है तो पानी पूरा गंदा हो गई है, तो पानी कुछ भी नहीं मिल रही है पीने को। चलिए, देखने वाली बात होगी कि कब तक अधिकारी इस समस्या का रुख अपनाते हैं और कब तक ग्रामीणों की समस्या सुलझा ली जाती है। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी जी। रागिनी जी बता रही हैं कि जिले स्तर तक इस बात की शिकायत की जा चुकी है, उनके द्वारा कहा जाता है कि जल्द इस समस्या का समाधान किया जाएगा। अब हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण छत्तेलाल जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका छत्तेलाल जी टीवी 24 में। छत्तेलाल जी, कब से आपके गांव में समस्या बनी हुई है? कलेक्टर स्तर तक आपने शिकायत की है, उनके द्वारा क्या जवाब दिए गए थे? कब तक समस्या का समाधान किया जाएगा?
ये कब तक सहायक सही होगा, इतना मिलेगा पानी अब क्या पर। नल का कनेक्शन तो लगाया गया है तो लेकिन पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है आप लोगों को? वो तो अभी लगा है, जब 5 साल हो गया लगाया, अभी तो नहीं हुआ है। तो क्या कारण बताए जाते हैं कि आखिर क्यों पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है नलों से? अब उसको बताए कि नहीं रहे हैं अब पानी की समस्या है इधर। अब गर्मी में तो जैसा तैसा अब कहीं भी चला के पी ले, अभी बारिश में कहाँ जाएंगे अब। तो क्या अभी भी मतलब कुएं के पानियों के भरोसे आप लोगों को रहना पड़ता है? हाँ, कुएं अगर नाला से लाते थे, नाला में तो अभी अब घट्टा पानी बहने लगा। तो इन कुओं नालों के पानी पीने की वजह से क्या कुछ बीमारी की समस्या भी देखी जा रही है आपके गांव में? हाँ, बीमारी तो हो गई सर, क्योंकि घट्टा पानी पियेंगे तो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका छत्तेलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और छत्तेलाल जी बता रहे हैं कि जो है कुएं और नाले में जो गड्ढा खुदवा कर पानी पीने को वो मजबूर हैं, जिसकी वजह से अब लोगों में बीमारी का खतरा भी बढ़ गया है। बता दें कि जो है नाले में जेसीबी की मदद से गड्ढा खुदवाया गया था, लेकिन जो है वो गड्ढा भी अब गंदे पानी से लग चुका है। बता दें कि बारिश के चलते वहां भी गंदा पानी मौजूद हो चुका है, जिसकी वजह से ग्रामीणों के सामने एक बार फिर से पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी करो कर लेते हैं दीपक जाट का। दीपक, जैसा कि ग्रामीण बता रहे हैं कि अब कुछ लोगों में गंदे पानी पीने की वजह से बीमारियों का खतरा भी देखा जा रहा है, तो अब प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाने वाला है? जी, जाहिर सी बात है, नाले का पानी अगर ग्रामीण पिएंगे और उसमें भी बरसाती जल अगर मिल जाए तो कितना गंदा हो जाएगा। आप उसको छान लें, उबाल लें, उसके बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना हो जाती है, जिसके कारण बीमारियां फैलने का पूरा खतरा रहता ही है। तो अब ग्रामीण जो है लगातार शिकायत करते हैं प्रशासन से, लोकल प्रशासन से, पंचायत में जाकर के। और पिछले मंगलवार को ग्रामीण जो है सारे के सारे इकट्ठे होकर के जन सुनवाई में भी आए हुए थे, कलेक्टर के सामने उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन इसके बाद भी वही जवाब मिलता है कि अगले 2-4 दिनों के अंदर आपके यहाँ पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन यह व्यवस्था जो है समुचित रूप से किसी भी गांव में ठीक से नहीं हो पाती है, क्योंकि पेयजल की व्यवस्था इसलिए नहीं हो पाती कि वहाँ पेयजल है ही नहीं। अब प्रशासन को यहाँ पर बड़े बदलाव करने होंगे, पाइपलाइन बाहर से लानी होगी और पेयजल पहुंचाना होगा, या तो फिर गहरे बोरिंग कराने होंगे जिससे कि पेयजल तुरंत मिल सके गांव वालों को। वरना कुछ गांव ऐसे हैं जहां ये बरसात काटना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, एक प्रकार से अभिशाप हो जाता है। दीपक, आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल हमारे साथ कांग्रेस नेता अभिनव चौरसिया जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका अभिनव जी TV 24 में। जी नमस्कार जी, जैसा कि हम बता रहे हैं कि मंडला जिले का एक गांव है जहां पर जो है पानी की गंभीर समस्या देखी जा रही है, तो क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है? जी हाँ मैडम, मेरे को जानकारी है उस विषय। और केवल मुरादी एक जगह नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सी जगह है। टिकराबेर पानी है, खारी है जी, उसी मुरादी के आगे, बकोरी के आगे। वैसी बहुत सी जानकारियां हम लोग हैं कि कहाँ पर पानी की अभी तक व्यवस्था नहीं है। तो आप लोगों के द्वारा क्या इसकी शिकायत ऊपर जन प्रतिनिधियों को दी गई है, अधिकारियों को दी गई है, उनके द्वारा क्या जवाब दिए जाते हैं? देखिए मैडम, मैं सबसे पहले तो आपके TV 24 का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज के समय पे आप जो है जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, पानी है ना, आप लोगों ने उसका मुद्दा उठाया। जनरली आजकल मीडिया का फोकस कुछ और ही रहता है, लेकिन बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम का कि आपने इस विषय को उठाया। देखिए, मैं पूर्व में भी जनपद का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, और ये जो गाँव की बात आ रही है मुरादेगी बकोरी के पास में है, तो उसमें उसकी जानकारी भी मेरे को है, क्योंकि जब मैं जनपद उपाध्यक्ष था 2015 से लेकर 22 तक, तो टिकराबेर पानी, खारी, ये मुराडी, ये ऐसे एरिया है जो ड्राई एरिया है। ठीक है, अब ये जो भाजपा की जो सरकार की DPS चल रही है मैडम, मैं उससे बात करना चाहूंगा। दरअसल ये ठेकेदारी प्रथा पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। विदेशों से कर्जा लेकर के आते हैं, उनकी पॉलिसियों को अंगूठा लगा के इसके ऊपर सौंपते हैं। उनके मुख्यमंत्री और उनकी डबल ट्रिपल इंजन की जो सरकार होती है, वो उन योजनाओं को जबरदस्ती पलट जाती है, और जनपद के जो लोग हैं, पंचायत के जो लोग हैं, उनके हक अधिकार छीन करके उनको उन्होंने पंगु बना दिया है। तो जो ओरिजिनल चीज होती है वो ऊपर उठ नहीं पाती।
तिगरा पानी। अभिनव जी, वापस से एक बार आपके पास लौटेंगे और हमारे साथ अभी बीजेपी जिला पंचायत सदस्य शैलेश मिश्रा जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। और जैसा कि हम बता रहे हैं कि मंडला जिले का मुडाडी और इसके आसपास कई ऐसे गांव हैं जहां पानी की समस्या देखी जा रही है, तो क्या आप तक इसकी शिकायत पहुंची है? आपके द्वारा क्या पहल की गई है? देखिए मैडम, पानी की क्या है कि अब चूंकि इस समय में गर्मी के समय में हम देख रहे हैं कि वाटर लेवल नीचे जा रहा है जी। उसको लेकर तो जल संरक्षण में हम सबको मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, सामाजिक लोगों को भी, जनप्रतिनिधियों को, और कर भी रहे हैं। पानी को कोई ऐसी गंभीर समस्या नहीं, पानी की समस्या वाटर लेवल को लेके है, परंतु हर गांव में कुएं हैं, हैंडपंप्स हैं। अगर बोर का पानी नीचे जा रहा है तो उसके दूसरे कोई रास्ते निकाले जा रहे हैं। मुड़ाडी का जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो वो कुक्सर ग्राम पंचायत का पोषक ग्राम है और उसमें बाकी के जल स्रोत हैं। अब ये किस योजना से, नल जल योजना का आप बता रहे हैं कि इसमें पानी नहीं आ रहा, तो वो मैं एक बार दिखवाता हूँ कौन सी योजना का है। तो वहाँ पे तो ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के टाइम भी बहुत ज़्यादा वाटर लेवल कम हो जाते हैं, जनप्रतिनिधि कुछ जवाब नहीं देते हैं, अधिकारियों द्वारा वहाँ पर जवाब नहीं दिए जाते हैं, पानी की समस्या निरंतर बनी रहती है। देखिए मैडम, इसी तारतम्य में माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंगा संवर्धन अभियान चलाया है और ये जन जागरूकता का अभियान इसी उद्देश्य है कि आने वाले समय में वाटर लेवल हमारा हो, पर्यावरण को लेके, जल संरक्षण को लेके समाज की और हमारी सबकी जवाबदेही तय होती है कि हम लोग पानी को बचाएं। तो शैलेश जी, ग्रामीणों का ये कहना है कि आजकल की नहीं, सालों से समस्या बनी हुई है, कई बार शिकायत की जा चुकी है, तो आखिर इसका समाधान आखिर क्यों नहीं हो पाया है अब तक? क्या वजह इसकी मानते हैं? मैडम, मैं आपको बताऊं, पूर्व की सरकारों ने क्या किया है वो तो सब दिख ही रहा है, लेकिन वर्तमान में आज हमारे यहाँ जिले की ऐसी कोई बसाहट नहीं है जहाँ पानी की ऐसी दिक्कत हो। पर्टिकुलर आप एक ग्राम पंचायत के पोषक ग्राम की बात कर रहे हैं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आता है। नाले बावड़ी का पानी कोई नहीं पी रहा और आप समझ सकते हैं कि नाले बावड़ी का पानी अगर गर्मी के समय में ऐसा गंदा पानी पिएगा तो क्या व्यक्ति अस्वस्थ नहीं होगा? वो गांव का व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है क्या? ये सब क्या है कि नाले नदी को दिखा के मैं तो ये कह सकता हूँ कि गांव में हैंडपंप्स हैं और अगर ऐसा लगता है और भी आवश्यकता पड़ेगी हम बातचीत करके वहाँ हैंडपंप कराना हैंडपंप कराएंगे। नल जल योजना के माध्यम से अगर दूसरे गांव से जोड़ के कनेक्टिविटी देने की आवश्यकता पड़ेगी वो भी हम पूरा करेंगे। क्या शैलेश जी, आप ये कहना चाहते हैं कि ग्रामीण खुद ही ऐसा दिखा रहे हैं कि वो नल का पानी नहीं पी पा रहे हैं? मैं किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा। मेरा ये कहना है कि गाँव वालों को शुद्ध पेयजल देना सरकार की जवाबदारी है, उस दिशा में सरकार काम कर रही है। हो सकता है वाटर लेवल नीचे जाने के कारण किसी बोर में पानी ना हो, उस नल जल योजना के बोर में पानी ना हो। तो पूरे गांव का बात है ये शैलेश जी, और एक साल नहीं बहुत सालों से ऐसा हो रहा है, पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। क्या आश्वासन देंगे अब आप? जी, क्या आश्वासन देंगे? आखिर कब तक उनकी समस्या का समाधान हो पाएगा? मैं स्वयं जाऊंगा मैडम उस बस्ती में और स्वयं जाके देखता हूँ कहाँ किस मोहल्ले की ये समस्या है। पर्टिकुलर कोई वार्ड हो सकता है और देखते हैं उसमें क्या उसका रास्ता निकल सकता है। एक बार प्रशासन से बातचीत करके और उसका रास्ता निकालेंगे। गांव वालों को हम शुद्ध पेयजल देने की व्यवस्था करेंगे। चलिए, उम्मीद यही की जा सकती है कि जल्द ही ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल मिलेगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अभिनव चौरसिया जुड़े हुए हैं। अभिनव जी, जैसा कि जो है शैलेश जी कह रहे हैं कि वे खुद वहां पर जाएंगे और लोगों की समस्या का समाधान करेंगे, और आपको बता दें कि जो है जनप्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि उनके पास समस्या का समाधान करने के लिए उनकी समस्या जो है उन तक के समस्या की बात पहुंची हुई है, लेकिन कई बार उनके द्वारा पहल की गई है। और बता दें कि जो है जनप्रतिनिधि ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा और लोगों को जल्द ही शुद्ध पेयजल पानी उपलब्ध भी कराया जाएगा। हालांकि यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब सालों तक समस्या मौजूद है तो आखिर अभी तक इसका समाधान क्यों नहीं हो पाया है। एक बार फिर से लोग कर लेते हैं हमारे सहयोगी का दीपक, जैसा कि अब शैलेश जी कह रहे हैं कि समस्या जल्द ही सुलझा ली जाएगी, क्या उम्मीद की जा सकती है? जी, अब जनप्रतिनिधि और उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्दी समस्या सुलझाई जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि समस्या इतनी छोटी समस्या नहीं है। बारिश का पानी, अब बारिश आ चुकी है, ऐसे में बोरिंग करना भी अब कठिन है, ऐसे में हैंडपंप लगाना भी कठिन है। अब कैसे पानी की समस्या को दूर किया जाएगा, यह एक अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। हो सकता है टैंकर की मदद से अगर
पंचायतें चाहें या फिर जिला पंचायत सदस्य भी चाहें तो टैंकरों की मदद से अभी वर्तमान में जो वैकल्पिक व्यवस्था वो की जा सकती है और ग्रामीणों को जो है शुद्ध पेयजल प्रदान किया जा सकता है। जी। दीपक, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब सालों से समस्या बनी हुई है, जनप्रतिनिधियों तक इसकी जानकारी हुई, तो आखिर क्यों समस्या का समाधान परमानेंट नहीं किया जा सका? यही तो मैडम प्रश्न है। ये पूरे मंडला जिले में जो ग्रामीण क्षेत्र है यहाँ हर जगह यही स्थिति है कि पीएचई विभाग द्वारा जो है कार्य किया गया है, अधूरा कार्य किया गया है। पाइपलाइन बिछाई गई हैं, टंकियां बनाई गई हैं, बोरिंग कराए गए हैं और इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इसके बावजूद ग्राम में घर घर तक जल पहुंचाने की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है। ऐसे अनेकों गांव हैं जहां पर इससे भी ज्यादा बदतर स्थिति है, जो हमने फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। कई गांवों में तो ये स्थिति है कि वहां दूर दूर तक पानी के निशान नहीं है। 8-8, 10-10 किलोमीटर दूर से लोग साइकिलों में, मोटरसाइकिलों में पानी लेकर के आते हैं। कमोबेश यही स्थिति इस गांव में भी है, लेकिन यह गांव काफी बड़ा है, फैला हुआ है, इसलिए इसके कुछ टोले हैं जो बिल्कुल भी ड्राई क्षेत्र हो चुके हैं। कुछ टोले ऐसे हैं जहां पर हैंडपंप लगे हुए हैं और जो चल भी रहे हैं। लेकिन अब मैं बताऊं आपको कि जिन ग्रामीणों से हमने बात करी वो बताते हैं कि 2 से 3 किलोमीटर दूर जाकर के और फिर जाकर के कतार में खड़े होना, कतार में खड़े होकर के पानी लेकर आना, तो एक प्रकार से ये हो जाता है कि पूरा दिन जो है सिर्फ पेयजल व्यवस्था में ही लग जाता है। ना वो मजदूरी कर पाते हैं, ना बच्चों का लालन पालन कर पाते हैं, ना कृषि कार्य कर पाते हैं। इस चक्कर में उनका पूरा दिन जो है बर्बाद हो जाता है और यही स्थिति इस गांव की बनी हुई है। जी। चलिए, देखने वाली बात होगी कि समस्या का समाधान आखिर कब तक हो पाता है और कब तक लोगों को राहत मिल पाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि लगातार आश्वासन दे रहे हैं, हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इन आश्वासनों पर अमल कब तक किए जाते हैं और कब तक लोगों की समस्या सुलझा ली जाती है। और इसी के साथ आज के सुलगते सवाल में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।